बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ, कोई हमसे जीत न पाए। चले चलो मिट जाए जो टकराए, चले चलो। भारतीय सेना की शक्ति किसी के रुके नहीं रुकते, दुश्मन को घर में घुसकर दिया जवाब। यही है न्यू इंडिया का सैलाब। किस्मत की रेखा। वंदे मातरम साथियों, मैं आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूं 13 तारीख से लेकर 19 मई 2025 तक का साप्ताहिक राशिफल। समय बिल्कुल बर्बाद न करते हुए चलिए शुरू करते हैं सीधी बात, नो बकवास, एकदम आसान भाषा में, ताकि आप हर बात को आसानी से समझ सकें और अपनी लाइफ में सही दिशा को चुन सकें। मेष राशि वालों, इस सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी भागदौड़ और व्यस्तता से भरी रहेगी। ऐसा लगेगा कि आप जितना भी प्रयास कर रहे हैं उसके तुरंत रिजल्ट मिल नहीं रहे हैं। काम का लोड बहुत बढ़ सकता है, कोई काम पेंडिंग भी हो सकते हैं और फ्यूचर प्लान्स में भी डिले नजर आ सकती है। लेकिन घबराइएगा मत, क्योंकि जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ने वाला है आपके लिए स्थितियां धीरे धीरे बेहतर होती चली जाएंगी। सप्ताह के मध्य के बाद आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे और सप्ताह के अंत तक सफलता आपके कदम चूमने लगेगी। अब बात करते हैं हेल्थ की, तो इस सप्ताह आपको खास तौर से पेट की एसिडिटी, गैस या छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज जैसे कि चोट चपेट या फिर एक्सीडेंट से सावधान रहना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि कोई भी रिस्की एक्टिविटी या फिर लापरवाही आपकी सेहत पर भारी पड़ सकती है। यदि कोई पुरानी बीमारी चल रही है तो उसे इग्नोर मत कीजिएगा। समय पर डॉक्टर से सलाह लीजिएगा और सप्ताह के अंत तक एनर्जी आपकी वापस आ जाएगी। लेकिन सेल्फ केयर और हेल्थ की आपकी लाइफस्टाइल को प्रायोरिटी आपको देना जरूरी रहेगा। आइए अब फाइनेंस की तरफ बढ़ते हैं। धन की स्थिति इस सप्ताह आपके लिए न्यूट्रल, यानी कि न तो बहुत ज्यादा फायदेमंद और न ही बहुत ज्यादा नुकसानदेह रहने वाली है। आपकी इनकम स्टेडी यानी स्थिर रह सकती है। कुछ पुरानी इन्वेस्टमेंट्स या फिर एफडी से पैसा आपको आ सकता है, लेकिन कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल गेन अभी दिख नहीं रहा है। हाँ, खर्चे जरूर बढ़ सकते हैं, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, एसी या घर की रिपेयरिंग या फिर इनोवेशन पर। ऐसे में फाइनेंशियल प्लानिंग और सेविंग्स पर ध्यान आपको देना चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। करियर की बात करें तो यह सप्ताह आपके लिए बिजी रहने वाला है। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि मेहनत बहुत हो रही है लेकिन रिजल्ट उतने नहीं मिल रहे हैं। जो लोग जॉब में हैं उन्हें प्रमोशन या फिर अप्रेजल के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। बिजनेस करने वालों के लिए ये सप्ताह थोड़ा सा स्लो रह सकता है, लेकिन सप्ताह के आखिरी दिनों में इंप्रूवमेंट के संकेत मिल रहे हैं। टीम वर्क और सीनियर्स की एडवाइस आपके लिए बहुत काम की रहेगी और नेटवर्किंग से नई अपॉर्चुनिटीज के रास्ते भी आपके लिए खुल सकते हैं। अपने आइडियाज को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कीजिएगा, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटीज दिखाने का यह समय आपके लिए है। रिलेशनशिप और दाम्पत्य जीवन में इस सप्ताह आपको थोड़ा सा संभल कर चलना होगा। पार्टनर के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर हेल्थ के इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। खास तौर पर पार्टनर को एलर्जी, आंखों या फिर जॉइंट से संबंधित जो दर्द होता है उससे संबंधित समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, जिसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट आपको करना पड़ सकता है। लव लाइफ में यात्रा या फिर आउटगोइंग के प्लान्स कैंसिल हो सकते हैं, जिससे थोड़ी निराशा भी आपके हाथ लग सकती है। सिंगल जो लोग हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, जो अकेले हैं लाइफ में, उनके लिए नए रिश्ते की शुरुआत का समय थोड़ा सा धीमा रहने वाला है। पेशेंस रखने का समय रहेगा, थोड़ा धीरज और धैर्य रखिएगा और अपनी कम्युनिकेशन गैप को दूर करने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है कुछ लोग जिनसे आप जुड़ना चाहते हो, जिन्हें अपने जीवन में आप शामिल करना चाहते हो, उनसे आप कुछ कह ना पा रहे हो, तो कम्युनिकेशन गैप को दूर कर दीजिए, कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। ये संकेत आपको मैं दे रहा हूं। फैमिली और सोशल लाइफ में पुराने इश्यूज का समाधान निकल सकता है। पुराने फ्रेंड्स या फिर पुराने रिलेटिव्स से रिकनेक्ट होने के चांसेस आपके बन रहे हैं और घर में रेनोवेशन या फिर शिफ्टिंग का प्लान भी बन सकता है। आपकी सोशल लाइफ में आप बहुत ज्यादा बिजी रहने वाले हैं, लेकिन ओवर कमिटमेंट से बचिएगा ताकि पर्सनल बैलेंस भी बना रहे। जितना काम कर सकते हैं, जितने वादे निभा सकते हैं, उतने ही कीजिएगा।
वरना आपकी पर्सनल लाइफ का बैलेंस बिगड़ सकता है। स्टूडेंट और यंगस्टर्स के लिए यह सप्ताह काफी प्रॉमिसिंग रहने वाला है। पढ़ाई या फिर एग्जाम में अच्छे रिजल्ट्स उनको मिलने के संकेत नजर आ रहे हैं। जो लोग जॉब ढूंढ रहे थे उन्हें भी इंप्रूवमेंट के संकेत दिख रहे हैं और किसी पुराने प्रयास का रिवॉर्ड इस सप्ताह जरूर मिल सकता है, ऐसा नजर आ रहा है। इसलिए अपनी मेहनत जारी रखिएगा, हताश मत होइएगा, निराश मत होइएगा। अब बात करते हैं रेमेडीज की और उपायों की जिनका आपको हमेशा बेसब्री से इंतजार रहता है। और ये रेमेडीज आपके वीक को, पूरे सप्ताह को और भी स्मूथ और सक्सेसफुल बना सकते हैं। पूरे सप्ताह आपको शनि मंत्र यानी कि ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करना होगा, या साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करना भी आपके लिए बहुत उपयुक्त और अच्छा रहेगा। माता दुर्गा को खीर का भोग लगाइएगा, स्पेशली रात को दिन ढलने के बाद शाम को। हल्का और सात्विक भोजन कीजिएगा, पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिएगा, ये आपके लिए एक रेमेडी है। कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले अपने फैमिली या फिर अपने ट्रस्टेड फ्रेंड्स को सलाह उनकी जरूर लीजिएगा। यह आपके लिए काम की राय हो सकती है जो आपको नुकसान से बचा सकती है। और हां, कमेंट बॉक्स में आज जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। मेष राशि वाले मेरे साथियों, आपके लिए सप्ताह शुरुआत में थोड़ा चैलेंजिंग जरूर रहेगा, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा आपको नए रास्ते आपके लिए खुलने लगेंगे और रुके हुए काम आपके बनने लगेंगे। जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस और पेशेंस आपके सबसे बड़े हथियार हैं, इसलिए इन्हें कभी भी मत छोड़िएगा। वृषभ राशि वालों, इस सप्ताह वृषभ राशि के लिए सबसे बड़ा पॉइंट रहेगा फाइनेंस और करियर को लेकर। गज केसरी योग का प्रभाव आपकी राशि पर बन रहा है, जिससे अचानक धन लाभ, प्रमोशन या फिर कोई नया प्रोजेक्ट मिलने के स्ट्रॉन्ग चांसेस बने हुए हैं। ऑफिस में आपकी मेहनत और स्मार्ट प्लानिंग की सराहना जरूर होगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो कोई बड़ा ऑर्डर या फिर नई डील आपके हाथ लग सकती है। जो लोग जॉब चेंज या फिर प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे उनके लिए सप्ताह बहुत फ्रूटफुल साबित हो सकता है। एक प्रो टिप आपके लिए ये रहेगी कि इस हफ्ते अपने फाइनेंशियल प्लान्स को रिव्यू जरूर कीजिए, दोबारा देख लीजिए कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, अपनी प्लानिंग में कहीं कोई चूक तो नहीं है, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है, एक बार रिवाइज कर लीजिए। अननेसेसरी खर्चों पर कंट्रोल रखिए और सेविंग्स बढ़ाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट या खरीदारी आपको करनी है तो ट्रस्टेड एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिएगा। मंगलवार से गुरुवार के बीच आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ने वाली है। कपल्स के बीच कम्युनिकेशन स्ट्रांग रहने वाला है। आप दोनों साथ में कोई डिनर डेट या आउटगोइंग प्लान बना सकते हैं आउटिंग का, जिस रिश्ते में एक्साइटमेंट और फ्रेशनेस जरूर आने वाली है। सिंगल व्यक्तियों के लिए भी यह सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। किसी इंटरेस्टिंग पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है, खासकर सोशल इवेंट्स या फिर दोस्तों के जरिए। कभी कभी छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है लाइफ में, लेकिन पेशेंस और ओपन टॉक से, खुलकर बात करने से सब कुछ ठीक हो जाता है। आपके साथ भी ऐसा ही होगा। अपने पार्टनर की फीलिंग्स को समझिए, उनकी बातों को ध्यान से सुनिए। अगर कोई सरप्राइज गिफ्ट या फिर हैंड रिटन नोट देंगे तो बॉन्ड और भी स्ट्रांग होगा। घर परिवार में भी इस सप्ताह खुशी और सहयोग का माहौल रहने वाला है। किसी पुराने इश्यू या सॉल्यूशन उसका निकल सकता है। माता पिता या फिर बड़े भाई बहन से सपोर्ट मिलने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। अगर कोई फैमिली फंक्शन या फिर रिलीजियस एक्टिविटी है तो उसमें पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। इससे पॉजिटिविटी और बैलेंसिंग और ब्लेसिंग्स सभी मिलेगा। सेहत के मामले में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत होगी। सप्ताह के बीच में थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज जैसे कि थकान, सरदर्द, पेट से जुड़ी समस्या आपको हो सकती है। ज़्यादा ऑयली फूड या फिर कैफीन, चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, इनसे बचिएगा। हल्की फुल्की एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग ज़रूर कीजिए और बैलेंस डाइट आपकी एनर्जी को ज़रूर बढ़ाएगी। हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखिएगा, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिएगा। अगर आप या आपके पार्टनर को एलर्जी, आइज या फिर जॉइंट्स में डिस्कम्फर्ट है तो डॉक्टर से कंसल्ट करने में देर मत कीजिएगा। मेडिटेशन और शाम की वॉक आपके माइंड को शांति देकर जाएगी। सप्ताह के मध्य में कोई छोटा मोटा सरप्राइज आपको मिल सकता है, जैसे कि रुका हुआ पैसा मिल जाए, कोई पुराना दोस्त से वापस से कांटेक्ट हो जाए, फैमिली से कोई खुशखबरी आ जाए। ऑफिस में भी आपकी परफॉर्मेंस की तारीफ जरूर होगी, जिससे आपका कॉन्फिडेंस वर्क लेवल पर बूस्ट रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं उन चीज़ों की जो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बता दूं आपको क्या करना चाहिए। अपने गोल्स पर
फोकस रखिए, डिस्ट्रैक्शन से बचिए, भटकाव मत होने दीजिए जीवन में। टीम वर्क में विश्वास जरूर रखिएगा, अपने कलीग्स के साथ में मिलकर काम कीजिए, ऑफिस में सबको साथ लेकर काम कीजिए। जीवन में बजट को बनाना बहुत महत्वपूर्ण है, बजट बनाकर चलिए और बिना बात के खर्चों से बचिए और बचे रहेंगे। हेल्थ को इग्नोर मत कीजिएगा साथियों, डेली रूटीन में योगा मेडिटेशन को जरूर शामिल कीजिएगा। परिवार और पार्टनर के साथ ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखिएगा, जो बात है साफ खुलकर पूरी बता दीजिए। अब बताता हूं वो चीजें जो आपको नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी में कोई नया डिसीजन मत लीजिएगा, कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा, खासकर करियर या फाइनेंस से जुड़ा हुआ, रुपए पैसे से संबंधित कोई है तो ऐसा मौका मिलेगा आपको। कोई बड़ा डिसीजन लेना है, जल्दबाजी मत लीजिएगा। किसी की बातों में आकर पैसे उधार मत दीजिएगा इस सप्ताह। गुस्से या फिर झुंझलाहट में कोई कड़वे शब्द किसी को मत बोल दीजिएगा, चाहे ऑफिस हो या घर हो। अपनी हेल्थ को हल्के में मत लीजिएगा। कुछ सिम्टम आपको नजर आएंगे, कुछ संकेत देगा आपकी बॉडी, आपको नजरअंदाज मत कीजिएगा। कुछ स्पेशल टिप्स और उपाय आपको बताता हूं जिसका आपको इंतजार रहता है। इस सप्ताह ओम श्रीम नमः मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा, पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। घर में सफेद रंग की कोई चीज जैसे कि सफेद कपड़ा या फिर सफेद फूल रखिएगा, इससे शांति और सुख समृद्धि बढ़ेगी। जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन या वस्त्र दान कीजिएगा, इससे आपके भाग्य में और मजबूती आएगी। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। सारांश में बात करें तो इस सप्ताह वृषभ राशि वाले मेरे साथियों आपके लिए ओवरऑल बहुत प्रॉमिसिंग और एनर्जेटिक रहने वाला है। करियर और फाइनेंस में ग्रोथ के चांस हैं, रिलेशनशिप्स में मिठास बढ़ने के चांस हैं और परिवार से सपोर्ट मिलने का योग है। बस हेल्थ को लेकर थोड़ी सी अवेयरनेस रखिएगा और इंपल्सिव डिसीजंस से बचिएगा। मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल वैल्यूज का बैलेंस बनाकर अगर आप चलेंगे तो हर फील्ड में सक्सेस मिलना जरूर तय है। साथियों, इस हफ्ते की शुरुआत आपके लिए थोड़ी टेंशन और फ्यूचर को लेकर चिंता के साथ शुरू हो सकती है। आपको अपने काम, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर मन में कोई सवाल जरूर उठेंगे। कई काम पेंडिंग या डिले भी हो सकते हैं, जिससे थोड़ी सी बेचैनी आपको महसूस हो सकती है। लेकिन घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा चीजें धीरे धीरे सुलझती नजर आएंगी। फाइनेंशियल और करियर लाइफ की बात करें तो इस सप्ताह धन से जुड़े काम में आपकी थोड़ी रुकावट आ सकती है। प्रोजेक्ट्स या फिर इन्वेस्टमेंट्स में डिले के योग बन रहे हैं। अगर आप शेयर मार्केट, सोना चांदी या एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से थोड़ी राहत या छोटा मोटा फायदा मिल सकता है। सरकारी या फिर पुराना रुका हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है, लेकिन नए इन्वेस्टमेंट या फिर बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस को फिलहाल पोस्टपोन कर दीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इस हफ्ते इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मोबाइल या बिजली के खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट पर कंट्रोल रखिएगा। ऑफिस या बिजनेस में काम का प्रेशर बढ़ने वाला है, लेकिन अपनी मल्टीटास्किंग, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के कारण आपको आगे बढ़ जाने में कोई नहीं रोक सकता। टीम वर्क और नेटवर्किंग के जरिए नए मौके मिल सकते हैं। सप्ताह के मध्य में कोई अच्छी खबर या अप्रूवल भी आपको मिल सकता है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। अपने आइडियाज को टीम के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, इससे आपको पहचान और सराहना दोनों मिलने वाली। रिलेशनशिप्स और आपकी लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में इस सप्ताह पॉजिटिव चेंजेस के संकेत मिल रहे हैं। पार्टनर के साथ में ओपन और ईमानदार कम्युनिकेशन जरूर रखिएगा। छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिएगा, जिससे रिश्ते में गहराई और मजबूती जरूर आएगी। कपल्स के लिए क्वालिटी टाइम बिताने के लिए कई मौके मिलने वाले हैं, जिससे रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट और फ्रेशनेस जरूर आ जाएगी। साथियों, जो व्यक्ति सिंगल हैं उनके लिए भी नए कनेक्शन बनने के चांस बन रहे हैं। खासकर सोशल ग्रुप या फ्रेंड्स के जरिए कोई ना कोई उन्हें जरूर मिलेगा। किसी एक्टिविटी या आउटगोइंग को आप प्लानिंग कर सकते हैं, जिससे एक दूसरे को और अच्छे से समझ सकते हैं। कभी कभी छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स या फिर मूड में स्विंग्स हो सकते हैं, लेकिन पेशेंस और समझदारी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। पार्टनर की फीलिंग्स को जरूर समझिएगा और उनकी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो इस सप्ताह कोई खास सरप्राइज या फिर गिफ्ट का प्लान कर सकते हैं, जिससे बॉन्ड और भी स्ट्रांग हो जाएगा। पारिवारिक जीवन, घर परिवार में सपोर्ट जरूर मिलेगा। किसी पुराने इशू का समाधान हो सकता है। माता पिता या बड़े भाई बहन से सलाह जरूर लीजिएगा, उनकी गाइडेंस आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाली है इस सप्ताह। अगर कोई फैमिली फंक्शन या धार्मिक आयोजन है तो उसमें जरूर शामिल होइएगा, इससे पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी और रिश्तों में मिठास भी बढ़ जाएगी।
अब आपकी सेहत की बात करें तो हफ्ते के अंत में सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी जरूरी है। मौसम बदलने के कारण हल्की फुल्की बीमारी जैसे कि सर्दी, जुकाम, पेट दर्द या थकान हो सकती है। साथियों, अपने डाइट और रूटीन पर ध्यान दीजिएगा। ज़्यादा ऑयली या जंक फूड खाने से बचिएगा और पानी खूब पीजिएगा। अगर कोई पुरानी हेल्थ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिएगा। योग, मेडिटेशन या फिर वॉक से संबंधित शांति और एनर्जी आपकी बनी रहेगी। अचानक लाभ और सरप्राइज भी इस सप्ताह दिख रहे हैं। सप्ताह के मध्य में आपको कोई छोटा मोटा सरप्राइज मिल सकता है, जैसे पुराना रुका पैसा मिल जाए, किसी दोस्त से मुलाकात हो जाए या ऑफिस में अप्रिशिएशन आपको मिले। ये छोटी छोटी खुशियां आपके मूड को फ्रेश कर देंगी और हफ्ते को पॉजिटिव भी बना देंगी। अब बात करते हैं आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस सप्ताह। सबसे पहले बात करें क्या करना चाहिए। अपने फाइनेंशियल प्लान्स पर फोकस कीजिए, बजट बनाकर चलिए, टीम वर्क और नेटवर्किंग को बढ़ाकर चलिए। पार्टनर या परिवार के साथ में ऑनेस्ट बातचीत कीजिएगा। हेल्थ को नज़रअंदाज मत कीजिएगा। बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज को रूटीन में शामिल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। पुराने पेंडिंग काम को पूरा करने के लिए कोशिश कीजिएगा। और अब बात करें कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, तो साथियों, जल्दबाजी में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट या फिर फाइनेंशियल डिसीजन लेने से बचिएगा। किसी भी व्यक्ति की बात में आकर पैसे उनको उधार मत दीजिएगा। गुस्से या फ्रस्ट्रेशन में किसी से कड़वे शब्द मत कहिएगा। हेल्थ को लाइटली मत लीजिएगा। किसी भी सिम्टम को इग्नोर मत कीजिएगा। स्पेशल टिप्स आपको दूंगा, उपाय दूंगा जिसका आपको इंतजार रहता है कि पूरे सप्ताह ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का 108 बार डेली जाप कीजिएगा। इससे पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी और पेंडिंग कामों में आपके जो काम है, जो बकाया हैं, उनमें सफलता जरूर मिलेगी। जो रुक रहे हैं, अटक रहे हैं, हफ्ते के किसी भी दिन सफेद धागा या चांदी का छल्ला पहन सकते हैं। इससे नेगेटिविटी दूर होगी। जरूरतमंद को भोजन कराइएगा, वस्त्र का दान कीजिएगा, आपका भाग्य और मजबूत होगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आज जय हिंद जरूर लिख लीजिएगा। सारांश की में बात करें तो यह सप्ताह मिथुन राशि वाले मेरे साथियों आपके लिए ओवरऑल मिला जुला है। काम और फाइनेंस में थोड़ी रुकावट आ सकती है, लेकिन पेशेंस और समझदारी से आप उन्हें पार कर लेंगे। रिलेशनशिप्स और फैमिली में मिठास और सपोर्ट मिलने वाला है। सेहत को लेकर थोड़ी अवेयरनेस रखिएगा। इंपल्सिव डिसीजन से बचिएगा। मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल वैल्यूज को बैलेंस बनाकर रखिएगा, तो हर फील्ड में आपको सफलता मिलना तय है। साथियों, कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह शुरुआत का समय मिला जुला रहने वाला। सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा तनाव या परेशानियां रह सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा चीजें बेहतर हो जाएंगी। जानते हैं इस हफ्ते आपके करियर, धन, रिश्ते, सेहत और खास उपायों के बारे में विस्तार से। करियर और प्रोफेशनल लाइफ में इस हफ्ते करियर में आपको मेहनत के बाद ही सफलता मिलने के योग है। जो लोग नौकरी या बिजनेस में हैं, उन्हें अपने काम में थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, मेहनत करते रहना होगा। कुछ कामों में डिले भी हो सकता है, स्ट्रगल भी मिल सकता है, लेकिन वीक के सप्ताह के अंत तक आपको रुके हुए काम बनते नजर आएंगे। ऑफिस में आपके एफर्ट्स, आपकी मेहनत की तारीफ होने वाली है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या किसी नए अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं, तो यह समय सोच समझकर कदम उठाइएगा। जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा। अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और ईमेल्स को केयरफुली हैंडल कीजिएगा। कोई गलती या नेग्लिजेंस नुकसान पहुंचा सकती है। जो लोग क्रिएटिव फील्ड या फिर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए सप्ताह बहुत अच्छा है। आपकी मेहनत रिकॉग्निशन लेकर आ सकती है आपके लिए, और स्टूडेंट्स के लिए भी यह सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई रुका हुआ अप्रूवल या फिर रिजल्ट आपको फेवर में आ सकता है। फाइनेंशियल और मनी मैटर्स यानी पैसों के लिहाज से सप्ताह कर्क राशि वाले मेरे साथियों आपके लिए काफी प्रॉमिसिंग है। रुका हुआ पैसा वापस मिलने के योग, कोई नया इनकम का सोर्स मिल सकता है। किसी पुराने इन्वेस्टमेंट या साइड प्रोजेक्ट से भी छोटा मोटा लाभ मिल सकता है। हालांकि खर्चों पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी होगा। इंपल्सिव शॉपिंग, आंख बंद करके शॉपिंग और अननेसेसरी खर्चों से आपको बचना होगा। अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है तो ट्रस्टेड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर कीजिएगा। आने वाले बिल्स और खर्चे की प्लानिंग पहले से कर लीजिएगा। बजट बनाकर चलिएगा ताकि कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस ना हो। अगर आप इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या ओवरसीज की बिजनेस से जुड़े हुए हैं, विदेशी व्यापार से जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। इस हफ्ते कुछ फ्लक्चुएशंस पॉसिबल हैं। ओवरऑल बजट बनाकर चलेंगे तो वीक फाइनेंशियली स्टेबल रहने वाला है। लव लाइफ और रिलेशनशिप्स, रिश्तों में मामले में यह सप्ताह आपके लिए थोड़ा सा मिला जुला रहने वाला है। कपल्स के लिए उनके बीच में छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन ओपन कम्युनिकेशन और पेशेंस से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने पार्टनर की फीलिंग्स को समझिए और साथ मिलकर ऑनेस्ट बातचीत कीजिए, खुलकर बात कीजिए, कुछ छुपाइए मत। छोटी छोटी जेस्चर्स
जैसे कि सरप्राइज मैसेज कर देना उन्हें, थॉटफुल गिफ्ट देना, इससे रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। सिंगल्स के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा है, किसी इंटरेस्टिंग पर्सन से मुलाकात हो सकती है, खासकर सोशल सर्किल से और अपने दोस्तों के जरिए। फैमिली लाइफ में सपोर्ट मिलने का योग रहेगा आप लोगों के लिए, किसी पुराने इशू का सॉल्यूशन भी निकल सकता है और घर में खुशियों का माहौल रह सकता है। अपने माता पिता, पेरेंट्स और एल्डर्स, आपसे जो बड़े हैं, उनकी गाइडेंस आपके लिए इस सप्ताह लकी साबित होगी। हेल्थ और वेलनेस की मामले में आपको सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा कमजोरी होगी, पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से एसिडिटी, इंडाइजेशन या माइनर इन्फेक्शंस, ज़्यादा तला भुना खाना मत खाइएगा, जंक फूड से बचिएगा और स्ट्रेस यानी कि बिना बात की टेंशन करने से बचिएगा। रेगुलर एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की वॉक करना चाहिए। बैलेंस डाइट से एनर्जी आपकी लाइफ में बनी रहेगी। अगर किसी पुराने रोग या फिर एलर्जी की समस्या है तो लापरवाही बिल्कुल मत कीजिएगा। मेडिटेशन या इवनिंग वॉक से मेंटल पीस आपको मिलने वाली है। इस हफ्ते वाहन चलाते समय आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल को टालना ही सबसे अच्छा रहेगा। अगर जरूरी हो तो पूरी सेफ्टी के साथ में जाइएगा। सप्ताह में आपको कुछ खास सलाह देना चाहूंगा कि अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखिएगा। इंपल्सिव डिसीजन से बचिएगा, सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा, बजट बनाकर रखिएगा, खर्चों पर नजर रखिएगा। ऑफिस या बिजनेस में किसी पर ज्यादा विश्वास मत कीजिएगा। अपनी प्लान्स को सीक्रेट रखिएगा, शेयर करने से बचिएगा। फैमिली और पार्टनर के साथ में ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखिएगा। हेल्थ को इग्नोर मत कीजिएगा। सिम्टम्स दिखें तो तुरंत एक्शन लीजिएगा, डॉक्टर से सलाह लीजिएगा। किसी भी नए कॉन्ट्रैक्ट या इन्वेस्टमेंट से पूरी जानकारी उसको जरूर कीजिएगा पहले, फिर साइन कीजिएगा। खास उपाय आपके लिए रहेगा इस बार, पूरे सप्ताह सफेद धागा या चांदी का कड़ा दाहिने हाथ में पहनिएगा, पॉजिटिविटी बनी रहेगी। हर दिन भगवान गणेश या भगवान शिव को जल चढ़ाइएगा और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहिएगा। पॉसिबल हो तो जरूरतमंद लोगों को सफेद चीजों का दान कीजिएगा, जैसे चावल, दूध या कपड़ा। आपके लिए सप्ताह लकी कलर रहेगा सफेद और लकी नंबर रहने वाला है 9। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आज जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। सारांश के रूप में बात करें तो सप्ताह कर्क राशि वाले मेरे साथियों आपके लिए ग्रोथ का है, हीलिंग का है। करियर में मेहनत का फल मिलेगा। धन की स्थिति सुधरने वाली है। रिश्तों में थोड़ी सावधानी रखनी होगी और सेहत पर ध्यान देना जरूरी होगा। मॉडर्न अप्रोच के साथ साथ ट्रेडिशनल वैल्यूज को भी इंपॉर्टेंस दीजिएगा और हर स्टेप सोच समझ कर लीजिएगा। ओपन माइंड और पॉजिटिव एटीट्यूड से यह सप्ताह आपका सुपर सक्सेसफुल रहने वाला है। इस हफ्ते सिंह राशि के लिए सबसे बड़ी बात है गज केसरी योग का प्रभाव। यह योग आपके लिए कई तरीके के दरवाजे खोल सकता है, खासकर करियर और फाइनेंस में। आपकी मेहनत और कॉन्फिडेंस इस सप्ताह आपके सबसे बड़े हथियार रहेंगे। करियर और फाइनेंस की बात करें तो यू शुड शाइन विद कॉन्फिडेंस। इस सप्ताह आपके करियर में ग्रोथ के जबरदस्त चांस बन रहे हैं। ऑफिस में सीनियर्स और जूनियर्स दोनों का सपोर्ट मिलने वाला है। आपके लीडरशिप स्किल्स और क्रिएटिविटी की तारीफ जरूर होने वाली है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट या फिर टीम को लीड कर रहे हैं तो आपकी परफॉर्मेंस से सभी इंप्रेस जरूर होंगे। नए आइडियाज पर काम करने से पहचान मिलने वाली है। कोई नया प्रेजेंटेशन या फिर प्रपोजल आपके लिए प्रमोशन या फिर एप्रिसिएशन के रास्ते खोल सकता है। जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए यह समय बेनिफिशियल रहेगा। नई डील्स, कॉन्टैक्ट्स और सेल्स के चांसेस भी बढ़ने वाले हैं। और फाइनेंस के मामले में यह हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन इंपल्सिव खर्चों से आपको बचना होगा। सोच समझकर खर्चा कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट के नए मौके मिल सकते हैं, लेकिन ज्यादा रिस्क लेने से भी बचना चाहिए। बजट बनाकर चलना चाहिए और जरूरी डिसीजंस लेने से पहले किसी एक्सपीरियंस पर्सन या फैमिली मेंबर से सलाह जरूर ले लीजिएगा। रिलेशनशिप और लव लाइफ की बात करें तो पैशन एंड अंडरस्टैंडिंग इस सप्ताह आपकी लव लाइफ में एक्साइटमेंट दोनों बढ़ेंगे। कपल्स के बीच में बॉन्डिंग स्ट्रांग होने वाली है और अपने परिवार के साथ में ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखना होगा। उनकी फीलिंग्स को समझिएगा और रेस्पेक्ट जरूर कीजिएगा। अगर आप सिंगल हैं तो किसी इंटरेस्टिंग पर्सन से सोशल इवेंट में या दोस्तों के जरिए मुलाकात जरूर हो सकती है जो आपके वैल्यूज को समझेगा। कमिटेड रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट और वल्नरेबिलिटी दिखाने से रिश्ते और गहरे होंगे इस सप्ताह। कोई छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी जाए तो भी ओपन टॉक, खुली बातचीत के साथ सब कुछ ठीक कर सकते हैं। फैमिली और सोशल लाइफ की बात करें तो सपोर्ट एंड हार्मोनी घर में इस सप्ताह इस तरीके का माहौल रहने वाला है। किसी पुराने इश्यूज का सॉल्यूशन
निकल सकता है। बच्चों से जुड़ा कोई मांगलिक काम या फिर शादी से रिलेटेड डिसीजन हो सकता है। फैमिली मेंबर्स के साथ में मिलकर कोई एक्टिविटी या पूजा पाठ करने से पॉजिटिविटी ज़रूर बढ़ेगी। अगर कोई सरकारी या बैंक का काम पेंडिंग है तो भाग दौड़ के बाद में उसमें सफलता ज़रूर मिलने वाली है। सोशल लाइफ में आपके इंटरेस्ट ज़रूर बढ़ने वाले हैं। कम्युनिटी वर्क या फिर सोशल इवेंट में हिस्सा लेने से आपकी पहचान और नेटवर्क दोनों स्ट्रांग हो जाएंगे। आपकी हेल्थ की बात करें, सो यू शुड टेक केयर एंड स्टे एक्टिव। हेल्थ के मामले में यह सप्ताह ओवरऑल अच्छा है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज और काम के चलते थोड़ा सा स्ट्रेस या फिर थकान महसूस हो सकती है साथियों। डेली रूटीन में हल्की एक्सरसाइज, जॉगिंग, साइकिलिंग या फिर स्ट्रेचिंग को जरूर शामिल कर लीजिएगा। प्रोटीन, विटामिन्स और न्यूट्रिशन से भरपूर खाना खाइएगा। हाइड्रेशन का ध्यान रखिएगा और खूब पानी पीजिएगा। अगर किसी दिन ज़्यादा थकावट या बॉडी में दर्द लगे तो छोटे छोटे ब्रेक्स लीजिएगा और ज़रूरत हो तो आराम भी कीजिएगा। मेंटल पीस के लिए आपको शाम को थोड़ी वॉक करनी चाहिए, डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करनी चाहिए और लिखना चाहिए चीज़ों को। जर्नलिंग शुरू कर दीजिए। सप्ताह के कुछ खास संकेत और सावधानियां हैं कि इस हफ्ते कुछ सडन खर्चे या फिर घर में कोई चीज़ खराब होने से पैसे खर्च हो सकते हैं, इसलिए इमरजेंसी फंड तैयार रखिएगा। किसी महिला की सलाह या सपोर्ट से धन लाभ हो सकता है। प्रॉपर्टी, व्हीकल या कोई कीमती चीज़ खरीदने की प्लानिंग है तो डॉक्यूमेंट्स अच्छे से चेक कर लीजिएगा। पार्टनर के मायके से यानी कि आपके ससुराल पक्ष से कोई टेंशन आ सकती है, लेकिन आप दोनों मिलकर उसे संभाल ज़रूर लेंगे। किसी भी बड़े डिसीजन को जल्दबाजी में मत लीजिएगा, सोच समझ कर ही कदम बढ़ाइएगा। स्टूडेंट्स और युवाओं के लिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। एग्ज़ाम या रिजल्ट में सफलता के योग बन रहे हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम देना है तो इस हफ्ते ज़रूर दीजिएगा, अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। नए कोर्स, स्किल्स या सर्टिफिकेशन के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बता दूं कि आपको क्या करना चाहिए, तो आपको अपने गोल्स पर फोकस रखना होगा, टीम वर्क में विश्वास रखना होगा, बजट बनाकर खर्चा करना होगा, हेल्थ को प्रायोरिटी देनी होगी, फैमिली और पार्टनर के साथ में ऑनेस्ट रहना होगा। और आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपको इंपल्सिव डिसीजन से बचना होगा। किसी की बातों में आकर पैसा मत दीजिएगा। ओवरवर्क और ओवर थिंकिंग से बचना होगा। हेल्थ सिम्टम को इग्नोर मत कीजिएगा। स्पेशल टिप्स और उपाय जो आपको करने चाहिए वो इस तरीके से हैं कि रोज सुबह ओम नमः शिवाय या ओम श्री नमः का जाप जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय और ओम श्री नमः। भगवान गणेश जी को पेड़े या फिर चूरमे का भोग जरूर लगाइएगा। जरूरतमंद को भोजन कराइएगा, वस्त्र का दान कीजिएगा। अपनी माता जी या किसी उम्र दराज औरत का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आज जय हिंद जरूर लिखिएगा। सारांश ये है इस सारी बात का कि ये सप्ताह सिंह राशि वाले मेरे साथियों आपके लिए ओवरऑल एक एनर्जेटिक, पॉजिटिव और अपॉर्चुनिटी से भरा रहने वाला है। करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप और फैमिली की बात करें तो हर जगह ग्रोथ और सपोर्ट मिलने वाला है। बस इंपल्सिव खर्चों और स्ट्रेस से आपको बचना होगा और हेल्थ को इग्नोर मत कीजिएगा। मॉडर्न थिंकिंग और ट्रेडिशनल वैल्यूज का बैलेंस बनाकर अगर आप चलेंगे तो हर फील्ड में सक्सेस मिलना तय है। इस सप्ताह कन्या राशि वालों के लिए समय बहुत मिक्स्ड रहने वाला है, यानी कुछ चीजें बहुत अच्छी होंगी तो कुछ एरियाज में चैलेंजेस भी आ सकते हैं। सबसे पहले बात करें आपके फोकस पॉइंट की, तो इस हफ्ते आपकी अटेंशन आपके करियर, आपके फाइनेंस और आपकी रिलेशनशिप पर रहेगी। करियर और फाइनेंस की बात करें तो सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने कामकाज में काफ़ी बिजीनेस महसूस होगी, बिजी रहना पड़ सकता है। वर्कलोड बढ़ेगा, लेकिन इसी व्यस्तता के चलते आपका धन लाभ यानी कि फाइनेंशियल गेन के अच्छे मौके भी मिल सकते हैं। अगर कोई रुका हुआ काम या प्रोजेक्ट रुका हुआ है तो सप्ताह के अंत तक उसके पूरे होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं। ऑफिस या फिर बिजनेस में कोई नया कॉन्ट्रैक्ट या फिर डील आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। इस हफ्ते आपको अपने आइडियाज और स्किल्स को कॉन्फिडेंटली टीम के साथ रख देना चाहिए। इससे सीनियर्स और आपके कलीग्स दोनों को सपोर्ट जरूर आपको मिलेगा। टाइम मैनेजमेंट और प्रायोरिटीज को सेट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो प्रेशर बढ़ सकता है। इस सप्ताह इन्वेस्टमेंट या फिर प्रॉपर्टी से जुड़े डिसीजन सोच समझ कर लीजिएगा। कोई भी बड़ा फाइनेंशियल स्टेप लेने से पहले ट्रस्टेड एडवाइजर से सलाह भी जरूर लीजिएगा। अपने लेवल पे सब कुछ डिसाइड मत कीजिएगा। अननेसेसरी खर्चों से बचना होगा। सेविंग हैबिट्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा। अगर कोई पुराना पैसा फंसा हुआ है तो उसके मिलने के भी चांसेस बन रहे हैं। रिलेशनशिप और लव लाइफ की बात करें तो इस हफ्ते पर्सनल रिलेशनशिप में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं।
कपल्स के बीच में छोटी छोटी बातों पर मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर आर्गुमेंट हो सकते हैं, लेकिन ओपन कम्युनिकेशन और पेशेंस यानी कि धैर्य से चीजें बहुत जल्दी आप सुलझा भी लेंगे। अपने पार्टनर की फीलिंग्स को समझिएगा, अपनी बात को साफ साफ रखिएगा। सिंगल जो लोग हैं उनके लिए यह सप्ताह थोड़ा स्लो रहेगा, लेकिन किसी नए इंटरेस्टिंग पर्सन से बातचीत शुरू हो सकती है, खासकर ऑनलाइन या किसी सोशल मीटिंग या गैदरिंग में। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर के साथ कोई मीनिंगफुल एक्टिविटी या आउटिंग का प्लान कर सकते हैं। इससे आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा और ओवर थिंकिंग के हिसाब को बचना चाहिए। छोटी छोटी बातों को दिल में घर मत करने दीजिए और पॉजिटिव क्वालिटीज पर फोकस कीजिए। पारिवारिक जीवन में, घर परिवार में इस हफ्ते थोड़ी चिंता या टेंशन हो सकती है, खासकर किसी बुजुर्ग की सेहत को लेकर। फैमिली में किसी इशू को लेकर डिस्कशन या डिसीजन लेना पड़ सकता है। ऐसे में शांत रहना और प्रैक्टिकल अप्रोच रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। दोस्तों और रिलेटिव्स का सपोर्ट आपको ज़रूर मिलेगा, जिससे कई काम आपके आसान हो जाएंगे। सेहत की अगर बात करें तो इस सप्ताह हेल्थ को लेकर थोड़ी सी सावधानियां आपको बरतने की ज़रूरत रहेगी। कमर में दर्द, एसिडिटी, गले में इन्फेक्शन या फिर एलर्जी, ऐसी छोटी छोटी दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं इस सप्ताह। अपने रूटीन में एक्सरसाइज, योगा या मेडिटेशन को ज़रूर शामिल कीजिए। बैलेंस्ड डाइट लीजिए और ज़्यादा तला भुना ऑयली जंक फूड मत खाइएगा, अवॉइड कीजिए। अगर किसी भी तरह के हेल्थ इशू बार बार परेशान कर रहे हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिएगा। अब कुछ स्पेशल टिप्स और उपाय आपको बताता हूं जिनका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। इस सप्ताह ओम दुम दुर्गे नमः इस मंत्र का जाप करते रहिएगा। इससे आपको मेंटल पीस और पॉजिटिविटी आपके दिल में बनी रहेगी। सफेद धागा या चांदी का कड़ा दाहिने हाथ में पहना जा सकता है, इससे नेगेटिव एनर्जी दूर रहेगी। जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र का दान जरूर कीजिएगा, इससे भाग्य मजबूत होगा। अब बात करते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो करने वाली बातें क्या हैं कि अपने काम और जिम्मेदारियों पर पूरा फोकस रखिएगा। टीम वर्क और कम्युनिकेशन को स्ट्रांग बनाइएगा। बजट और सेविंग्स पर ध्यान दीजिएगा। हेल्थ को इग्नोर मत कीजिएगा। डेली रूटीन में सेल्फ केयर जरूर रखिएगा। फैमिली और पार्टनर के साथ में ऑनेस्ट से बातचीत कीजिएगा। जल्दबाजी में कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा, खासकर फाइनेंस और रिलेशनशिप से जुड़ा किसी भी बातों में आकर किसी को पैसे उधार मत दीजिएगा। छोटी मोटी बातों पर ओवर रिएक्ट या फिर ओवर थिंक या फिर बहुत ज़्यादा सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान मत कीजिएगा अपने आप को। हेल्थ सिम्टम को लाइटली मत लीजिएगा। आर्ग्यूमेंट, बहसबाजी में कड़वे शब्दों का प्रयोग मत कीजिएगा। ईगो मत दिखाइएगा। और हाँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कमेंट बॉक्स में आज जय हिंद जरूर लिखिएगा। ये सप्ताह कन्या राशि के लिए ओवरऑल बिजी रहेगा, थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, लेकिन मेहनत और पेशेंस के साथ में आप हर चैलेंज को पार जरूर कर सकते हैं। करियर और फाइनेंस में प्रोग्रेस के अच्छे चांसेस हैं, बस प्लानिंग और डिसिप्लिन की ज़रूरत है। रिलेशनशिप में ऑनेस्टी और अंडरस्टैंडिंग से बॉन्ड स्ट्रांग होगा। हेल्थ का ध्यान रखना होगा और खुद को टाइम देना होगा। मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ का बैलेंस बनाकर अगर आप चलेंगे तो हर फील्ड में सक्सेस मिलना तय है। साथियों, इस हफ्ते सबसे बड़ा फोकस आपका रहने वाला है आपके पैसे पे, धन, करियर, रिलेशनशिप पर। शुरुआत में ही चंद्रमा आपकी राशि में गोचर कर रहा है, जिससे आपके मन में बहुत बड़े और ठोस निर्णय लेने की इच्छा रहेगी। अगर आप किसी नए जॉब, बिजनेस या प्रोजेक्ट की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए काफी प्रॉमिसिंग रहेगा। पुराने पेंडिंग काम भी इस हफ्ते पूरे होने के संकेत मिल रहे हैं, जिससे आपको मेंटल रिलीफ मिलेगा, दिमागी शांति मिलेगी। फाइनेंस और इनकम की बात करें तो इस सप्ताह आपकी इनकम और धन की स्थिति अच्छी रहने वाली है। विदेशों से या दूर दराज के इलाकों से धन के योग बन रहे हैं। अगर आपका कोई रुका हुआ पैसा था या प्रोजेक्ट था तो उसे पूरा करने में स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं। बिजनेस करने वालों को नए कॉन्ट्रैक्ट और मोटे इन्वेस्टर मिलने के संकेत नजर आ रहे हैं। हालांकि खर्चे में भी अचानक बढ़ावट आ सकता है, खासकर ईएमआई में, बिजली या इलेक्ट्रिक चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ खर्चा बढ़ सकता है। इसलिए मनी मैनेजमेंट पर फोकस कीजिएगा और इम्पल्सिव खरीदारी करने से बचिएगा। इस हफ्ते कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले 2 बार सोचिएगा और ट्रस्टेड एडवाइजर से सलाह ज़रूर लीजिएगा। करियर और कामकाज में वर्क प्लेस पर आपको कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, लेकिन कुछ डील्स या काम डिले भी हो सकते हैं। ऑफिस के चक्कर, बैंक या सरकारी दफ्तरों में काम में भागदौड़ी रहेगी, लेकिन 50-50% का रेशो रहेगा। कुछ काम बनेंगे, कुछ में इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आप मीडिया, कम्युनिकेशन, टेक्सटाइल या फिर हेल्थ सेक्टर से जुड़े हैं तो इस हफ्ते ग्रोथ के अच्छे चांस बने हुए हैं। जॉब में प्रमोशन या फिर नई जिम्मेदारी मिल सकती है। जो लोग विदेश में पढ़ाई या काम के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए भी पॉजिटिव समय है।
संकेत पॉजिटिव आ रहे हैं। रिलेशनशिप और आपके लव लाइफ की बात करें तो पार्टनर के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। पार्टनर के करियर में भी कोई अच्छी खबर आ सकती है, जैसे सेल बढ़ना या फिर प्रमोशन मिलना। अगर आप सिंगल हैं तो नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है, खासकर वीकेंड के आसपास। दाम्पत्य जीवन में प्यार और समझदारी जरूर बढ़ेगी। पार्टनर हर परेशानी में आपके साथ खड़ा रहेगा और छोटी छोटी बातों पर बहस या तनाव हो सकता है, लेकिन ऑनेस्ट कम्युनिकेशन यानी कि साफ सुथरा, दिल में जो है वो साफ बात कह देना, यह सब कुछ ठीक कर देगा। फैमिली में भी कोई खुशखबरी या फिर मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है जिससे घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। हेल्थ और वेलनेस की बात करें तो हेल्थ के मामले में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। एलर्जी, फोड़े फुंसी या फिर पेट से जुड़ी कोई समस्या आपको हो सकती है। वीक के एंड में थकान या सिरदर्द की परेशानी हो सकती है। हेल्दी डाइट लीजिएगा, पानी ज़्यादा पीजिएगा और हल्की एक्सरसाइज या योगा भी कीजिएगा। मेंटल हेल्थ के लिए आपको मेडिटेशन या फिर म्यूजिक थेरेपी ट्राई करनी चाहिए। अगर कोई पुरानी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लीजिएगा। सोशल लाइफ और लर्निंग की बात करें तो इस हफ्ते आपकी सोशल लाइफ बहुत एक्टिव रहने वाली है। बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट बनेंगे जिससे भविष्य में आपको फ़ायदा होने वाला है। लर्निंग के लिए भी इस समय बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि नया कोर्स, स्किल या डिजिटल टूल आप सीख सकते हैं। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यह समय सप्ताह बहुत अच्छा है। रिजल्ट या एडमिशन से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। क्या करें और क्या ना करें, अपने खर्चों पर कंट्रोल रखिए। इम्पल्सिव खरीदारी से बचिए, फालतू चीज़ें मत खरीदिए। पार्टनर या फैमिली के साथ में ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखिए। ऑफिस में किसी की बुराई या फिर गॉसिप अगर हो रही है तो उससे दूर रहिएगा। अपनी हेल्थ को इग्नोर मत कीजिएगा। सिम्टम को नज़रअंदाज मत कीजिएगा। किसी भी बड़े डिसीजन में जल्दबाजी मत कीजिएगा। मनी या रिलेशनशिप से जुड़ा कोई भी सीक्रेट किसी से शेयर मत कीजिएगा। मीडिया एंड नेगेटिविटी या ट्रोलिंग से बचना होगा। स्पेशल उपाय कुछ आपको बता देता हूँ कि हर दिन मिश्री या शक्कर का भोग भगवान शिव को जल में डालकर अर्पित जरूर कीजिएगा। मिश्री या शक्कर, चीनी। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिएगा, पॉजिटिविटी बनी रहेगी। ज़रूरतमंदों को सफ़ेद चीज़ जैसे कपड़ा, मिठाई का दान कीजिएगा। हाँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये भी होगा कि कमेंट बॉक्स में आज आप जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। नटशेल में बात करें तो यह सप्ताह तुला राशि के लिए ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहने वाला साथियों। धन, करियर, रिलेशनशिप के मौके, ग्रोथ के मौके हैं, लेकिन खर्चों के साथ हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। नई अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाइएगा। पार्टनर से, फैमिली के साथ में क्वालिटी टाइम बिताइएगा। मॉडर्न सोच और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ का बैलेंस बनाकर रखिएगा तो इस फील्ड में ज़रूर सक्सेस मिल जाएगी। इस सप्ताह वृश्चिक राशि वालों के लिए गजकेसरी योग और नीच भंग राजयोग जैसे पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स बन रहे हैं, जिससे आपके लिए ये सप्ताह काफ़ी लकी और ग्रोथ से भरा रहेगा। करियर और फाइनेंस की बात करें तो सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी मिक्स रहने वाली है। 13-14 मई को चंद्रमा आपकी राशि में रहेगा, जिससे आत्मविश्वास में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है, लेकिन गजकेसरी योग के प्रभाव से आपके रुके हुए काम पूरे होने के योग बनेंगे। जो लोग जॉब या फिर बिजनेस में हैं उनके लिए नया प्रोजेक्ट, प्रमोशन या इनकम के नए सोर्स खुल सकते हैं। पुराने फंसे हुए पैसे मिलने की संभावना है, जिससे आपकी सेविंग्स बढ़ने वाली है। प्रॉपर्टी या ज़मीन जायदाद से जुड़ी मामलों में भी फायदा हो सकता है। इस सप्ताह आपको बड़े बड़े लोगों से कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने होंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स आपके बनेंगे, जिससे आगे चलकर करियर में ग्रोथ के चांस भी बढ़ने वाले हैं। अगर आप किसी नई जॉब या बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो 15 से 17 मई के बीच में अच्छा ऑफर मिल सकता है। शेयर मार्केट, लॉटरी या सट्टा जैसी जगहों पर भी आपको लाभ के योग है, लेकिन कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर ही कीजिएगा। रिलेशनशिप और लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में इस हफ्ते थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति रहने वाली है। पार्टनर के साथ छोटी मोटी नोकझोंक या फिर वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन अगर आप पेशेंस और समझदारी दिखाएंगे तो रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी। सिंगल्स के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा है। किसी खास इंसान से मुलाकात या प्रपोजल मिलने के योग है। शादीशुदा लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन में घर परिवार की वजह से थोड़ी टेंशन आ सकती है, लेकिन सप्ताह के अंत तक सब सुलझ भी जाएगा। पार्टनर के करियर में भी ग्रोथ के संकेत मिल रहे हैं, जिससे घर का माहौल पॉजिटिव रहने वाला है। पारिवारिक और सोशल लाइफ की बात करें तो घर परिवार में किसी शुभ समाचार की संभावना है। खासकर संतान पक्ष से जुड़ी कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। परिवार के साथ समय बिताने का मौका जरूर मिलने वाला है, जिससे रिश्ते मजबूत होंगे। समाज में आपकी इज्जत और पहचान बढ़ेगी। किसी पुराने दोस्त या फिर रिश्तेदार से संपर्क आपका हो सकता है, जिससे आपके भविष्य में फायदा आपको मिल सकता है। बात करते हैं आपके हेल्थ की
तो हेल्थ को लेकर थोड़ी चुनौती, सावधानी आपको रखनी होगी। इस सप्ताह तनाव, थकान या फिर नींद की कमी महसूस हो सकती है साथियों। योगा, मेडिटेशन या फिर हल्की एक्सरसाइज से खुद को फिट रखने की कोशिश कीजिए। खान पान में बैलेंस बनाइए। ज़्यादा तला भुना, ऑयली, जंक फूड अवॉइड कीजिएगा, इसे मत खाइए। संतान या बच्चों को एलर्जी, कफ या हल्का बुखार हो सकता है, ध्यान रखिएगा उनका। बात करते हैं आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, अपने गुस्से और शब्दों पर कंट्रोल रखिएगा, खासकर ऑफिस या घर में। किसी भी बड़े डिसीजन को जल्दबाजी में मत लीजिएगा, सोच समझकर कदम बढ़ाइएगा। फाइनेंशियल डील्स में ट्रांसपेरेंसी रखिएगा, किसी पर भी आंख बंद कर भरोसा कर मत कीजिएगा। हेल्थ को नज़रअंदाज मत कीजिएगा। रूटीन चेकअप और रेस्ट ज़रूर कीजिएगा। पार्टनर या फैमिली के साथ में ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखना होगा। छोटी छोटी बातों को इग्नोर कीजिएगा। सप्ताह के अंत में किसी धार्मिक स्थल पर जाइएगा और भगवान शिव को जल अर्पित जरूर कीजिएगा, पॉजिटिव एनर्जी जरूर मिलेगी। कुछ स्पेशल टिप्स और उपाय आपको बताता हूँ कि रोज सुबह ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिएगा, जरूरतमंद को भोजन या वस्त्र का दान कीजिएगा, सफेद रंग की चीज घर में रखिएगा जैसे सफेद फूल या फिर कपड़ा, इससे शांति और समृद्धि बढ़ेगी। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आज जरूर लिखिएगा वंदे मातरम या फिर जय हिंद। सारांश की बात करें तो यह सप्ताह वृश्चिक राशि वाले मेरे साथियों आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा रहने वाला है। करियर और फाइनेंस में ग्रोथ के साथ साथ लव लाइफ में भी सुधार के योग हैं। फैमिली से सपोर्ट मिलेगा और समाज में आपकी इज्जत जरूर बढ़ेगी। हेल्थ को लेकर थोड़ी सतर्कता जरूरी है। योगा, मेडिटेशन, हेल्दी लाइफस्टाइल से सब आप मैनेज भी कर पाएंगे। इस हफ्ते अपने गोल्स पर फोकस कीजिएगा, पुराने पेंडिंग काम पूरे करने का प्रयास कीजिएगा और हर मौके का स्मार्टली फायदा उठाइएगा। मॉडर्न थिंकिंग और ट्रेडिशनल वैल्यूज का बैलेंस बनाकर अगर आप चलेंगे तो हर फील्ड में सक्सेस जरूर मिलेगी। साथियों, इस हफ्ते की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी मिक्स्ड रहने वाली है, मिश्रित। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल कंडीशंस की। इस सप्ताह आपके खर्चे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, खासकर घर परिवार, वाहन या बच्चों से जुड़े हुए खर्चे। कुछ जरूरी काम या डील्स आपको उसमें भी डिले हो सकती है, जिससे आपको थोड़ी टेंशन हो सकती है। इनकम लिमिटेड आपकी रहने वाली है, लेकिन एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर प्लानिंग कर चलिएगा, फालतू खर्चों से बचिएगा। हफ्ते की शुरुआत में अपनी हेल्थ को लेकर भी थोड़ा अलर्ट रहिएगा। ब्लड प्रेशर या नींद न आने जैसी समस्या परेशान कर सकती है। अगर पहले से कोई हेल्थ इशू चल रहा है तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिएगा, खुद ही इलाज मत कीजिएगा। मेडिटेशन, योग या हल्की एक्सरसाइज से आपको रिलैक्स फील ज़रूर होगा, करते रहिएगा। बात करते हैं आपके करियर और वर्क प्लेस की। तो साथियों, तो इस हफ्ते ऑफिस में भागदौड़ ज़्यादा रहेगी, बहुत सारे काम पेंडिंग हो सकते हैं। मीटिंग्स और क्लाइंट्स के साथ में इंटरेक्शन आपका बढ़ने वाला है, लेकिन रिजल्ट्स उतने ही जल्दी नहीं मिलेंगे जितनी आप उम्मीद कर रहे हैं। बिजनेस करने वालों के लिए सप्ताह थोड़ा सा स्लो रह सकता है, कुछ डील्स पोस्टपोन भी हो सकती है, लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि आपके क्लाइंट्स या सीनियर्स का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, जिससे आपका मोटिवेशन भी बना रहेगा। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए ट्रांसफर या फिर नई जिम्मेदारी मिलने के चांस बन सकते हैं। अचानक से कोई बदलाव या ट्रांसफर का ऑफर आ सकता है, उससे आपको मेंटली रेडी रहना चाहिए। जो लोग सरकारी या लीगल फील्ड में हैं उनके लिए पुराने केस या मुकदमे से राहत मिलने के योग हैं। कोर्ट कचहरी के मामले आपके फेवर में जा सकते हैं। अब बात करते हैं हम आपके रिलेशनशिप और आपके लव लाइफ की। इस सप्ताह आपके और आपके पार्टनर के बीच अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी, चाहे आप मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो। पार्टनर आपकी सिचुएशन को ज़रूर समझेगा, पूरा सपोर्ट करेगा। जो वादे आपने किए थे वो थोड़े से डिले हो सकते हैं, लेकिन पार्टनर आपको समझेगा इस बात को और कोई भी वाद विवाद नहीं करेगा। सिंगल्स के लिए भी इस हफ्ते कोई खास इंसान उनसे मुलाकात हो सकती है या किसी पुराने दोस्त से रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है। फैमिली लाइफ की बात करें तो बच्चों से जुड़ी कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। बच्चों के करियर या स्टडी के प्रोग्राम के योग हैं, उसमें प्रोग्रेस के भी योग हैं। घर में किसी फंक्शन या पूजा पाठ का आयोजन हो सकता है। पेरेंट्स या बड़े बुजुर्गों को आपको सपोर्ट फुल मिलेगा, जिससे फैमिली बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। हफ्ते के बीच में यानी बुधवार गुरुवार के आसपास कुछ इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। फैमिली में किसी बात या टेंशन या डिस्कशन हो सकता है, लेकिन आपकी डिप्लोमेसी और पॉजिटिव एटीट्यूड से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। इस दौरान आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ या फिर मेडिटेशन में हिस्सा लीजिएगा, इससे मन शांत रहेगा। वीकेंड यानी कि शुक्रवार से रविवार तक आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। इस समय आपको प्रोफेशनल लाइफ में कोई सम्मान, अवार्ड या पब्लिक तारीफ मिल सकती है। सोसाइटी या सोशल सर्कल में आपकी इमेज और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। कोई फैमिली गैदरिंग या पार्टी हो सकती है
जिसमें आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल से सबका दिल जीत लेंगे। रिलेशनशिप में भी हार्मनी और रोमांस बढ़ने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए यह सप्ताह अच्छा है, पढ़ाई पे फोकस बढ़ेगा। कोई एग्ज़ाम या प्रोजेक्ट है तो उसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। जो लोग प्रतियोगी परीक्षा या फिर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह वीक थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहने वाला है, चिंता वाला, लेकिन वीकेंड तक रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा। सेहत की बात करें तो हफ्ते के बीच में थोड़ी सी थकान या माइग्रेन जैसे समस्या आपको महसूस हो सकती है। ज़्यादा जंक फूड, ओवरवर्क या लेट नाइट से बचिएगा। पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पीजिएगा, हेल्दी डाइट लीजिएगा और ख़ुद को रिलैक्स करने के लिए थोड़ी सी वॉक कीजिए या योग कीजिए। जानते हैं इस हफ्ते आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या अवॉइड करना चाहिए। इस हफ्ते आपको करना चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग पर ध्यान दीजिए, बजट बनाइए। ऑफिस या बिजनेस में पेशेंस रखिएगा, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। फैमिली और पार्टनर के साथ में ओपन कम्युनिकेशन जितना रखेंगे उतना ही तरक्की होगी। हेल्थ को इग्नोर मत कीजिएगा। रेगुलर एक्सरसाइज को, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ या मेडिटेशनल एक्टिविटीज़ में हिस्सा ज़रूर लीजिएगा। अब आपको बताता हूँ क्या नहीं करना चाहिए। तो फालतू खर्चों से बचना चाहिए, किसी को उधार देने से पहले सोचना चाहिए। इमोशनल डिसीजन या फिर गुस्से में कोई बड़ा कदम मत उठाइएगा। ओवरवर्क, स्ट्रेस या खुद को थकाना नहीं है आपको। किसी की बातों में आकर कोई इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, फंस सकते हैं। हेल्थ इश्यूज को नज़रअंदाज मत कीजिएगा, डॉक्टर से सलाह ज़रूर लीजिएगा। स्पेशल रेमेडीज़ और उपाय आपको बताता हूँ जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। सबसे पहले पूरे सप्ताह भगवान शिव को जल अर्पित कीजिए या फिर साबूदाने की खीर का भोग लगाइए। इससे पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी और आपके काम में सफलता ज़रूर मिलने वाली है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आज जय हिंद लिखना है आपको। सारांश की बात करें तो यह सप्ताह धनु राशि वाले मेरे साथियों आपके लिए मिला जुला है। खर्च बढ़ने वाले हैं, कुछ काम डिले हो सकते हैं, नहीं रुक सकते हैं, पेंडिंग हो सकते हैं, लेकिन परिवार, रिलेशनशिप और करियर में सपोर्ट और पॉजिटिविटी बनी रहेगी। वीकेंड तक हालात सुधर जाएंगे। सम्मान और खुशखबरी आपको मिलने के योग हैं। हेल्थ पर ध्यान दीजिए, फाइनेंस को बैलेंस कीजिए और रिलेशनशिप में ट्रस्ट बनाकर रखिएगा। इस सप्ताह मकर राशि के लिए समय थोड़ा सा मिला जुला रहने वाला है। शुरुआत में आपको अपने काम और फाइनेंस दोनों पर खास ध्यान रखने की जरूरत होगी। कई काम डिले होंगे, पोस्टपोन हो सकते हैं, लेकिन मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन या फिर डर भी बना जा सकता है, जिससे आपके घबराने की आपको वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पुराने क्लाइंट्स या पुराने काम से आपको कुछ राहत और फाइनेंशियल गेन भी मिलने के चांस हैं। करियर और बिजनेस में आपके इस हफ्ते कुछ नए मौके सामने आ सकते हैं। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं या प्रमोशन की उम्मीद रखते हैं तो पिछले समय की मेहनत अब रंग ला सकती है। बिजनेस में भी कोई नई डील या प्रोडक्ट आपको मिल सकता है या प्रोजेक्ट मिल सकता है, लेकिन किसी भी बड़े इन्वेस्टमेंट या पार्टनरशिप में जल्दबाजी मत कीजिएगा। अगर आप टीम मैनेजमेंट या लीडरशिप रोल में हैं तो अपनी टीम के साथ मिलकर काम कीजिएगा, सलाह दीजिएगा, उनकी सलाह लीजिएगा और डिसीजन सोच समझ कर लीजिएगा। फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो पैसों के मामले में सप्ताह थोड़ा सा सावधानी बरतने वाला रहेगा। अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं, खास कर घर और फैमिली फंक्शन के कारण। कोई कीमती चीज़ गुम हो सकती है, चोरी हो सकती है, इसलिए अपनी चीज़ों का ध्यान रखिए। प्रॉपर्टी, वाहन या ज़मीन से जुड़े सौदों में सोच समझकर कदम आपको उठाना चाहिए। पुराने काम या इन्वेस्टमेंट से कुछ पैसा आपको आ सकता है, जिससे आपकी फाइनेंशियल स्थिति ज़रूर संभल जाएगी। बजट बनाकर चलिएगा, फालतू खर्चों से बचिएगा। रिलेशनशिप और फैमिली की बात करें तो पर्सनल लाइफ में इस हफ्ते थोड़ा सा उतार चढ़ाव रह सकता है। पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर बहस या मतभेद भी हो सकता है, लेकिन बातचीत में सब कुछ सुलझ जाएगा ऐसा नजर आ रहा है। जो व्यक्ति सिंगल से उनके लिए भी किसी नए इंसान से मिलने के चांस बन रहे हैं। परिवार में किसी मेहमान के आने से माहौल बहुत खुशनुमा, हल्का फुल्का हो जाएगा। इन स्थितियों के बावजूद भी कुछ खर्चे की स्थिति भी बनी रहेगी। बच्चों की तरफ से कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। अगर किसी फैमिली इशू से परेशान है तो सीनियर्स की सलाह ज़रूर लीजिएगा, इससे समाधान मिलेगा। सेहत और वेलनेस की बात करें तो हेल्थ के मामले में यह हफ्ता थोड़ा सा अलर्ट रहने का है। हाथ पैरों में दर्द, थकान, एलर्जी, ऐसी छोटी छोटी दिक्कतें हो सकती हैं। अगर आप या आपके पार्टनर में से कोई भी पुरानी हेल्थ प्रॉब्लम है उसको, तो डॉक्टर से सलाह ज़रूर लीजिए। डाइट में हल्का फुल्का खाना लीजिए, पानी बहुत ज़्यादा पीजिए और सुबह शाम वॉक कीजिए, हल्की एक्सरसाइज कीजिए, रूटीन में इसको शामिल कर लीजिए। साथियों, इस हफ्ते आपके मन में डर या कन्फ्यूजन बना रह सकता है, जैसे कि क्या ये डिसीजन सही है, क्या मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस स्थिति में अकेले डिसीजन लेने से बचिएगा,
किसी अनुभवी या अकेले अपने किसी करीबी की सलाह ज़रूर लीजिएगा। खुद पर भरोसा रखिए, पॉजिटिव सोच रखिए, पेशेंस बनाकर रखिए, धैर्य से रहिए। पुराने कामों में कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बात करते हैं आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अपने बजट और खर्चों पर कंट्रोल रखिए, इम्पल्सिव खरीदारी से बचिए, ऑफिस या बिजनेस में किसी की बातों में आकर बड़ा फैसला मत लीजिए, पार्टनर या फैमिली के साथ में ओपन कम्युनिकेशन रखिए, छोटी बातों को इग्नोर मत कीजिए, हेल्थ को नज़रअंदाज बिल्कुल मत कीजिए और हल्की परेशानी में भी डॉक्टर से मिलिएगा। किसी भी नए इन्वेस्टमेंट या फिर डील में जल्दबाजी मत कीजिएगा। ज़रूरतमंद को सफ़ेद चीज़ें जैसे कि चावल, सफ़ेद कपड़ा दान ज़रूर कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी उसको मिलने वाली है। स्पेशल टिप आपको देना चाहूँगा कि पूरे सप्ताह ओम नमः शिवाय या फिर गायत्री मंत्र का जाप डेली कम से कम 1 माला फेरनी है। अपने घर में साफ सफाई और सकारात्मक माहौल को बनाए रखिएगा और तनाव ज़्यादा हो तो म्यूज़िक सुनिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा और किसी दोस्त से बात कर लीजिएगा। और हाँ, आज कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। इस वीक का सारांश देखें तो मकर राशि के लिए ये सप्ताह थोड़ा चैलेंजिंग रहे, लेकिन पुराने कामों में फाइनेंशियल गेन, करियर में नई अपॉर्चुनिटी और फैमिली में सपोर्ट के संकेत आ रहे हैं। हेल्थ और खर्चों पर ध्यान दीजिएगा और हर बड़े डिसीजन को लेने से पहले सोच जरूर लीजिएगा, सलाह ले लीजिएगा, खुद पर भरोसा मत रखिएगा। इस हफ्ते कुंभ राशि वालों के लिए समय काफी पॉजिटिव और ग्रोथ देने वाला है। सबसे पहले बात करें करियर और फाइनेंस की, तो इस सप्ताह आपके लिए गजकेसरी योग का विशेष प्रभाव रहने वाला है। इसका मतलब है कि आपके लिए धन के रास्ते खुलेंगे और 3 जगह से अचानक धन लाभ के योग है। कोई पुराना फंड, रुका हुआ कोई पैसा या फिर कोई नई डील आपके फेवर में आ सकती है। अगर आप नौकरी करते हैं तो इस हफ्ते आपको ऑफिस में कोई बड़ा ऑर्डर या फिर नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। मेहनत का पॉजिटिव रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा, सीनियर से आपकी तारीफ जरूर होगी। बिजनेस में भी अचानक से कोई बड़ा क्लाइंट या फिर डील आपको मिल सकती है, जिससे आपकी इनकम जरूर बढ़ने वाली है। इस सप्ताह बैंक या सरकारी दफ्तर के चक्कर भी लग सकते हैं, लेकिन 2-3 विजिट में आपके काम पूरे हो जाएंगे। अगर किसी सरकारी काम या डॉक्यूमेंटेशन में अटके हुए थे तो अब क्लियर होने के पूरे चांस है। शेयर मार्केट, गोल्ड या प्रॉपर्टी में निवेश के लिए समय बहुत अच्छा है, लेकिन किसी एक्सपर्ट से सलाह जरूर लीजिएगा। अगर बात करें रिलेशनशिप और फैमिली की, तो इस हफ्ते आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी गलतफहमियां या गली शिकवे थे वो दूर होते नजर आ रहे हैं। अगर दोनों के बीच में ओपन कम्युनिकेशन होगा तो ये बिल्कुल अच्छा रहेगा, रिलेशनशिप और मजबूत हो जाएगी। पार्टनर आपकी टेंशन को समझेंगे और साथ भी देंगे आपका। वीकेंड पर छोटी सी ट्रिप या फिर किसी रिश्तेदार के घर विजिट का प्लान बन सकता है, जिससे रिलेशनशिप में फ्रेशनेस आ जाएगी। अगर लव लाइफ में दूरियां थी तो वो भी कम होंगी और आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। फैमिली लाइफ की बात करें तो माता पिता भाई बहन के साथ में अच्छा तालमेल बना रहेगा। घर में कोई छोटा मोटा सेलिब्रेशन या मंगल कार्य हो सकता है, जिससे माहौल और भी पॉजिटिव रहने वाला है। पुराने दोस्त या रिश्तेदारों से भी मुलाकात के योग है, जिससे आपके मेंटल सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। स्टूडेंट्स और युवाओं के लिए सप्ताह बहुत अच्छा है। पढ़ाई या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मेहनत का रिजल्ट जल्द ही मिलने वाला है। कोई रुका हुआ एग्जाम, रिजल्ट या अप्रूवल आ सकता है। खेल कूद या फिर क्रिएटिव फील्ड में भी सफलता के योग हैं। अगर आपके हेल्थ की बात करें तो इस हफ्ते आपको अपने खान पान और डाइजेशन का खास ध्यान रखना चाहिए। सप्ताह के अंत में पेट या फिर डाइजेशन से जुड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए ज़्यादा ऑयली फूड, जंक फूड मत खाइएगा। ओवर ईटिंग मत कीजिएगा, ज़रूरत से ज़्यादा मत खाइएगा। रोजाना हल्की एक्सरसाइज कीजिएगा, वॉक कीजिएगा और अपने खूब जीवन में पानी की मात्रा को खूब बढ़ा दीजिए। अगर पहले से कोई एलर्जी है, सर दर्द है या पेट की समस्या तो डॉक्टर से सलाह ज़रूर लीजिएगा। मेंटल पीस के लिए मेडिटेशन या फिर म्यूजिक सुनना बहुत फायदेमंद होता है साथियों। अब बात करते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अपने काम को लेकर आपको फोकस्ड रहना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए। किसी भी बड़े डिसीजन से पहले फैमिली या ट्रस्टेड एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिएगा। पार्टनर या फिर किसी के साथ में ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखिएगा। अपनी हेल्थ को इग्नोर मत कीजिएगा। डेली रूटीन में योगा या फिर वॉक को ज़रूर शामिल कीजिएगा। किसी भी इन्वेस्टमेंट या डील में जल्दबाजी मत कीजिएगा। लालच से बचिएगा। गुस्से या फिर झुंझलाहट यानी फ्रस्ट्रेशन से कोई हार्श वर्ड यानी कोई कड़वा शब्द मत बोल दीजिएगा किसी को। बिना सोचे समझे पैसे उधार मत दीजिएगा किसी को। कुछ स्पेशल टिप और उपाय जिसका आपको इंतजार रहता है बता देता हूँ। इस हफ्ते रोज सुबह जल में थोड़ा सा शहद मिलाकर भगवान शिव को अर्पित कीजिएगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आपको करते रहना चाहिए। इससे आपकी पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। जरूरतमंद को भोजन कराइए, वस्त्र का दान कीजिए, इससे भाग्य और स्ट्रांग हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में आज जय हिंद जरूर लिखिएगा। अपनी देशभक्ति को
जाहिर कीजिएगा। ये सप्ताह कुंभ राशि वालों ओवरऑल आपके लिए बहुत प्रॉमिसिंग और एनर्जेटिक है। धन, करियर और रिलेशनशिप में ग्रोथ के अवसर जबरदस्त हैं। परिवार और दोस्तों के साथ सपोर्ट मिलेगा और आपकी मेहनत का पूरा फल आपको मिलेगा। बस हेल्थ को लेकर थोड़ी सी अवेयरनेस रखिएगा और इंपल्सिव डिसीजन से बचिएगा। मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल वैल्यूज का बैलेंस बनाकर चलिएगा तो हर फील्ड में सक्सेस आपको जरूर मिलेगी, सफलता। सप्ताह की शुरुआत और ओवरव्यू की बात करें तो इस हफ्ते आपके लिए समय थोड़ा सा मिक्स रहने वाला है। हफ्ते की शुरुआत में कुछ काम डिले हो सकते हैं, फाइनेंशियल प्लान में रुकावट आ सकती है और कुछ फैसले आगे टल सकते हैं, पोस्टपोन हो सकती हैं चीज़ें। अगर आपने कोई नया ऑर्डर लिया था या किसी डील की उम्मीद थी तो उसमें डिले या कैंसिलेशन के चांस बनेंगे। थोड़ा सा टेंशन इससे आपको हो सकती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। पुराने कामों से आपको छोटा मोटा धन लाभ जरूर हो जाएगा, जैसे रेंटल इनकम, एफडी या फिर इंटरेस्ट या फिर कोई सरकारी रुका हुआ पैसा मिल सकता है। फाइनेंस या करियर की बात करें तो इस हफ्ते बहुत बड़ा प्रॉफिट तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इनकम स्टेबल रहने वाली है। अननेसेसरी खर्चों से बचिएगा, फालतू इन्वेस्टमेंट को अवॉइड कीजिएगा। बिजनेस करने वालों के लिए पुराने क्लाइंट से थोड़ी सी इनकम हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए ऑफिस में बिजी शेड्यूल रहने वाला है, कुछ काम पेंडिंग रह सकते हैं। प्रमोशन या ट्रांसफ़र के लिए अभी थोड़ा और आपको इंतज़ार करना होगा। करियर में अगर कोई नया मौका मिले तो सोच समझ कर ही आगे बढ़िएगा। पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप की बात करें तो घर परिवार में हल्का तनाव रह सकता है, किसी बात पर बहस या फिर आर्गुमेंट हो सकते हैं, खासकर घर के बड़े सदस्यों से। अपनी बात शांति से रखिएगा और बेवजह के झगड़ों से ज़रूर बचिएगा। पार्टनर के साथ भी थोड़े से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से कम्युनिकेशन कीजिएगा, उनसे खुलकर बात कीजिएगा और समझदारी से रिश्ते बैलेंस हो जाएंगे। पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा, एलर्जी या फिर इन्फेक्शन उनको हो सकता है। वीकेंड पर आप दोनों क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं या किसी रिश्तेदार के घर जा सकते हैं। स्टूडेंट्स और एजुकेशन की बात करें तो स्टूडेंट के लिए सप्ताह थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। पढ़ाई में मन कम लगेगा या फिर टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है। कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क से सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बच्चों की किसी अचीवमेंट से घर में खुशखबरी मिल सकती है आपको। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ का खास ध्यान रखना होगा, खासकर पेट से जुड़ी समस्या की जैसे कॉन्स्टिपेशन या गैस्ट्रिक इश्यूज आपको परेशान कर सकते हैं। बाहर का हैवी या फिर ऑयली फूड अवॉइड कीजिए, छोड़ दीजिए। पानी ज़्यादा पीजिए और हल्की एक्सरसाइज या वॉक को रूटीन में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अगर कोई पुरानी हेल्थ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा। मेडिटेशन या फिर म्यूज़िक सुनना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सोशल लाइफ में नेटवर्किंग हो सकती है। इस हफ्ते आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स ज़रूर बढ़ेंगे। पुराने दोस्तों या फिर रिलेटिव से मुलाकात आपकी हो सकती है। किसी सोशल इवेंट या फिर रिलीजियस एक्टिविटी में हिस्सा लेने का मौका ज़रूर मिलने वाला है, जिससे पॉजिटिव वाइब्स आपको मिलने वाली हैं। नेटवर्किंग से नए मौके आपको मिल सकते हैं। बात करते हैं आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। साथियों, गुस्से और अपने शब्दों पर कंट्रोल रखिएगा। फैमिली और पार्टनर के साथ में ऑनेस्ट कम्युनिकेशन कीजिएगा। हेल्थ को इग्नोर मत कीजिएगा। डॉक्टर से सलाह लेते रहिएगा। पुराने दोस्तों और रिलेटिव से कनेक्ट रहिएगा। कंसिस्टेंसी बनाकर रखिएगा। क्या नहीं करना चाहिए, नए इन्वेस्टमेंट या फिर बड़े डिसीजन फिलहाल अवॉइड कर दीजिए। हेल्थ सिम्टम को इग्नोर कर दीजिए। बेवजह के झगड़े या फिर स्ट्रेस मत लीजिए। स्पेशल टिप्स या उपाय आपको अगर बताऊं तो रोज सुबह शुद्ध घी का दीपक माता लक्ष्मी के सामने जरूर जलाइएगा। ओम नमः शिवाय मंत्र की माला का जाप करते ही रहिएगा और जरूरतमंद को सफेद कपड़े या भोजन का दान कीजिएगा। लकी कलर आपके लिए मरून रहने वाला है। लकी नंबर रहेगा 1। सारांश की बात करें तो यह सप्ताह आपको सिखाएगा कि पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग से हर सिचुएशन को मैनेज किया जा सकता है। अगर कुछ काम डिले हो रहे हैं तो चिंता मत कीजिए, यूनिवर्स आपके लिए कुछ बेटर प्लान कर रहा है। मीन राशि के लिए यह सप्ताह मिक्स रिजल्ट का रहने वाला है। कुछ काम आपके डिले हो सकते हैं, आगे के लिए पोस्टपोन हो सकते हैं। फाइनेंस में स्टेबिलिटी रहने वाली है। परिवार और पार्टनर के साथ कोई मतभेद आपके हो सकते हैं, लेकिन समझदारी से सब कुछ संभाल लिया जाएगा। हेल्थ का ध्यान रखिएगा। सोशल कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा और खुद को पॉजिटिव ज़रूर रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ज़रूर मत भूलिएगा और अपने सवाल या अनुभव कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे नए राशिफल के साथ में। ऑल द बेस्ट टू पाइसेस पीपल। भारत माता की जय। किस्मत की रेखा